नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी लंबे समय से पिछले 2 महीने से आप लोगों का लगातार मैसेज मिल रहा था। बीएसपीएससीएल के बारे में सर कुछ बताइए, कुछ बोलिए। एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से जो परेशानियाँ रही थी कि बीएसपीएससीएल को लेकर कोई ऑथेंटिक सूचना ही नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस पर कुछ विशेष बोलना उचित नहीं था। क्योंकि व्यवस्थाएँ इस हिसाब से बनी थी कि एग्ज़ामिनेशन को दिसंबर 2024 में हो जानी चाहिए। लेकिन दिसंबर 2024 से बच्चे इंतजार कर रहे थे। कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। आपने देखा कि मार्च में फॉर्म आया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म का फिल होना, उसमें भी आपको वेट करना पड़ा। फिर जब फॉर्म का लिंक चालू हुआ, आपने आवेदन कर दिया। उसके बाद ताती तत्वा और जाति के स्थानांतरण के कारण भी विलंब हुआ। फिर दोबारा से पोर्टल चालू हुई और फिर से फॉर्म फिल किया गया। तो जब दोबारा से फॉर्म भरा गया, तब ये संभावना बनी थी कि दिसंबर तक परीक्षा हो जाए। और कई उच्च अधिकारियों ने भी चर्चा के दौरान ये कहा कि हमारी कोशिश तो यही थी, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। तो भाई सफल क्यों नहीं हो पाए? तो सफल नहीं होने के पीछे का कारण था कि परीक्षा कराने की एजेंसी के टेंडर को स्वीकृत नहीं किया गया था। और जब तक कोई कंपनी स्वीकृत नहीं करती, तब तक परीक्षा कैसे संभव था? तो अब की जो वर्तमान स्थिति है, तो आप सभी के बार बार पूछे गए प्रश्नों के आलोक में आप लोगों के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए जो उचित जवाब है, आपको जानकारी प्रदान करने के लिए वीडियो में बना रहा हूं। तो अब जो स्थिति बनी है उसमें यह है कि 4 दिन पहले गेट स्कोर पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी, जो आपके ही वैकेंसी के साथ 5 अलग अलग पदों पर आई थी, जिसमें पहला असिस्टेंट इंजीनियर था, दूसरा जूनियर इंजीनियर था, तीसरा आपका क्लर्क है, चौथा हमारा टेक्नीशियन है, और फिर आपका कमर्शियल क्लर्क है। ठीक है, ये 5 पद। तो जिसमें गेट स्कोर पर जो वैकेंसी थी उसका सब कुछ क्लियर हो गया, ज्वाइनिंग की लेटर आउट हो गई और ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो रही है। अब बचे हुए 4 पद जिसमें एग्जामिनेशन होना है, उसी पे काम बचा हुआ है। अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले भी आपके मित्र ऑफिस गए थे। हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आपके कुछ साथियों ने आरटीआई भी लगाया। फिर इधर नई खबर आ गई कि 4000 प्लस भर्तियां आ रही है। तो साहब, भर्तियां आ रही है ये बुरा नहीं है। उन भर्तियों के पीछे हम भाग नहीं रहे और ये भी नहीं कह रहे कि नहीं आनी चाहिए। भर्तियां जरूर आनी चाहिए और समय समय पर नियमित रूप से आनी चाहिए। बट जो भर्ती आ गई है, मेरा बस इतना ही निवेदन है, और छात्र भी इसलिए परेशान है कि उस भर्ती की परीक्षा सही समय पर, सही तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट नीट एंड क्लीन एग्जाम करवा लिया जाए। और अगर ये नीट एंड क्लीन एग्जाम करवा लिया जाता है और समय से करवा लिया जाता है, क्योंकि आप तो विलंब हो चुके हैं, 6 महीने से ज्यादा आप अपने कमिटेड डेट से एक्सीड कर गए हैं। तो अब इससे ज्यादा एक्सीड कहीं ना कहीं छात्रों को अधैर्य करता है। और दूसरी चीजें हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 2 की डेट भी 2 मई और 6 मई को आ गई है, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। नई वैकेंसी भी हमारी जो है नई वैकेंसी भी हमारी जो है वो आपकी क्या हो गई है, 9900 असिस्टेंट लोको पायलट की, वो भी रिलीज हो गई है, जिसका 10 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना है। बाकी चुनाव की स्थितियों के आधार पर आप अगर गौर करें, तो अभी आपके जुलाई तक में और भी कई सारी वैकेंसियां जो लंबित हैं, वो भी आपकी रिलीज होनी है। तो चलिए, चुनाव का ही चक्कर सही, नई वैकेंसियां भी आप देते रहिए, बट सिर्फ प्रलोभन मत दीजिए, एग्जामिनेशन का डेट दीजिए और अब विलंब मत कीजिए। क्योंकि लंबे समय से आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते कहीं ना कहीं आप सब परेशान भी हो गए हैं। क्योंकि जब हमारा कंटिन्यूटी ब्रेक होता है तो चीजें हम भूलने लगते हैं। समझ गए कि नहीं? कई ऐसे छात्र मिलते हैं, वो कहते हैं सर अब मन नहीं लगता है पढ़ने में, बहुत निराश हो चुके हैं। जायज भी है साथियों। पेरेंट्स ने भी 1 साल के लिए बच्चे को भेजा था पटना, और अब वहां विलंब होने के कारण, एग्जामिनेशन में विलंब होने के कारण बच्चे अगर घर जाते हैं तो डेविएट हो जाते हैं, पढ़ाई बाधित होती है। यहां रहते हैं तो मंथली खर्च उनका जो है 6000, 7000, 8000, वो कहां से पेरेंट्स बियर करेंगे? ये भी एक परेशानी है ना। और इस एग्जामिनेशन पर फोकस करने के कारण, क्योंकि डेट क्लियर तो था नहीं,
जिस हिसाब से विभाग ने बताया था उस आधार पर यह था कि एग्जामिनेशन अब हो जाएगा, तो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा के कारण कई बच्चों के रेलवे के एग्जामिनेशन भी डिस्टर्ब हो गए। रेलवे अपने एग्जाम को लेकर एक्टिव है और करा रहा है, नई वैकेंसी को लेकर भी वह सूचना जारी कर चुका है। विलंब किसका है? तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के बारे में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा था, आज वह बिहार बोर्ड सबसे घटिया साबित हो रहा है, निराशा उत्पन्न करने का व्यवस्था बन चुका है। आप फोन करिए, कोई जवाब नहीं। आप आरटीआई करिए, देख लीजिए आरटीआई का जवाब मैं दिखाता हूं। आपके साथी ने आरटीआई किया था, 27 तारीख को यह जवाब आया है। 27/3/2025 का ये जवाब है। ये जवाब है साथियों लोक सूचना पदाधिकारी BSPSCL राकेश कुमार जी के द्वारा। पूछा गया प्रश्न है, अभी परीक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? यदि परीक्षा में देरी हो रही है तो उचित कारण क्या है? ठीक है। भर्ती प्रक्रिया की विधि व्यवस्थित की निर्धारित तिथि की जानकारी दें कि यह कब तक में यह संपन्न की जानी है। फिर कह रहा है परीक्षा की प्रक्रिया को BSPSCL CBT 1 के लिए क्या उचित कदम उठाया जा रहा है, कब तक उठाया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ माइन्यूट ऑफ मीटिंग की जानकारी दें कि वर्तमान में क्या व्यवस्था है, आप क्या सोच रहे हैं। ये सारी चीजें पूछी गई हैं। इसका एकमात्र जवाब है कि 1, 2, 3, 4 और 5 में वर्णित किसी भी तरह की सूचना दे नहीं है। और कंडिका 3 का जो है वह कह रहा है कि इसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि कब तक शॉर्ट नोटिस आएगा। वेबसाइट पर अपडेट के लिए चेक करते रहें। ठीक है। मैं मानता हूं कि आपकी सारी बातें सही है, लेकिन हमारा धैर्य भी कब तक? हमारा धैर्य भी कब तक? क्या हमें फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए आप मजबूर कर रहे हैं? क्या हम अपनी पढ़ाई तो करें ही, उसके बाद इस धूप में लाठी डंडे खाने के लिए भी और सर फुरवाने के लिए भी तैयार रहें? आखिर सरकार चाहती क्या है? सिस्टम चाहता क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के फेवर में खड़ा हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके साथ था हूं और रहूंगा भी, लेकिन जहां गलत है वो गलत है। लेकिन झूठी खबरें फैलाना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि लिखित में कोई आदेश आया नहीं है कि इस डेट को परीक्षा होगी। हमारी मांग है, अगर ये वीडियो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो भी अधिकारी देख पा रहे हैं या जो भी गणमान्य व्यक्ति देख पा रहे हैं उन तक पहुंचती है, तो मेरा उनसे मांग है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर अविलंब कार्रवाई करते हुए परीक्षा की जो तिथि है, संभावित तिथि है, वह जारी किया जाए, अविलंब शॉर्ट नोटिस जारी किया जाए और अगले 2 महीने के भीतर परीक्षा करा ली जाए। किसी भी हाल में जून से पहले परीक्षा अगर संभव है तो करवा लीजिए। अप्रैल में मत लीजिए एग्जाम, क्योंकि 2 और 6 मई को हमारा डेफिनेटली असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम है। छात्र उस पर भी फोकस किए हुए हैं। थोड़ा सा समय मिला है और अप्रैल में तो होना संभव भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस आएगी, उसके 10-15 दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के 1 सप्ताह 10 दिन बाद एग्जामिनेशन होगी, तो कम से कम 1 मंथ का पीरियड तो मान लीजिए शॉर्ट नोटिस के सापेक्ष। अभी की स्थिति में ये पता चला है कि आपकी एग्जामिनेशन के बारे में गुप्त स्रोत से पता चला है, ऐसा नहीं कि कोई लिखित सूचना मिली है। ठीक है। हालांकि प्रायः यह बातें गलत ही साबित होती हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि इस बार जो इंफॉर्मेशन हो वो ऑथेंटिक हो। ठीक है। तो ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि जून तक में आपकी परीक्षा तो जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, अब परीक्षा कराने का ही काम बचा हुआ है। लेकिन जो स्थिति बन रही है, टीसीएस पर चांसेस कम लग रही है, क्योंकि टीसीएस कंप्लीट अलग अलग एग्जामिनेशन में व्यस्त चल रही है। तो मुझे तो लगता है कि टीसीएस टेंडर नहीं ले पाएगी। ठीक है। टेंडर किसी अदर कंपनी को जाएगी। बेल्ट्रॉन को चिट्ठी लिखा गया है टेंडर हायर करने के लिए, मेडिएटर का काम करने के लिए, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ हायरिंग एजेंसीज दैट कंसीडर द एग्जामिनेशन ऑफ दीज ऑल 4 पोस्ट। ये 4 अलग अलग पोस्ट के एग्जामिनेशन के लिए जो सुनने में आ रहा है। ठीक है। अगर ये बातें सच साबित हो गई तो अमूमन मानकर चलिए कि अप्रैल में तो एकदम चांस है कि एग्जाम नहीं होगा, मई या जून आपका एग्जाम का संभावना बनता है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से यह लगता है
कि डेफिनेटली इलेक्शन से पहले भी एग्जाम होगी और जुलाई से पहले तो जो श्योर एग्जाम होने की चांसेस है। ये दो बातें मुझे व्यक्तिगत रूप से लगती हैं। और भी कोई उचित सूचना मेरे पास आएगी तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। आप सभी लोगों को थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना पड़ेगा। हालांकि पैसेंस आपने बहुत रखा है, समझ गए, ऐसा नहीं कि आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, आपने धैर्य रखा है और आपने मेहनत भी किया है। लेकिन मेरा बस यही इच्छा है कि आपकी मेहनत कामयाब हो। और दूसरी सूचना हम बता दें, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, वैकेंसी रद्द हो गई। इस गलत अफवाह में मत जाइए। वैकेंसी रद्द नहीं हुई। 5 पदों पर वैकेंसी आई थी, 1 पद का ज्वाइनिंग हो गया, 4 पद पर परीक्षा होकर इसकी भी ज्वाइनिंग होगी। ये ध्रुव सत्य है। एग्जामिनेशन भी होगी, यह भी ध्रुव सत्य है। ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनेशन 50 साल बाद होगा, इसी साल होगा और जुलाई से पहले एग्जामिनेशन जरूर हो जाएगी। ऐसा हमको जो अनुमान आया है, जो जानकारी मिली है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। बाकी अगर आप सभी लोग चाहते हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट की तरफ अगर आप इच्छुक हैं, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब वैकेंसी निकलवाने के लिए फिजिकल प्रोटेस्ट में हम आपके साथ थे, फॉर्म भरवाने के लिए हम आपके साथ थे, उसके बाद सबकी विचार होती है। हम सभी टेक्निकल टीचर्स फिर से एक प्रयास करते हैं और अगर जरूरत पड़ा तो फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, जरा सा भी पीछे नहीं हटेंगे साथियों। शर्त है कि आप सभी लोगों को भी हमारे साथ आना पड़ेगा, संख्या बल के साथ मजबूत होना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन तो हमने चलवाया था लेकिन वो सफल नहीं रहा क्योंकि बहुत कम छात्र ट्वीट किए थे। अब ये वैकेंसी की जहां तक बात है, ये 4000 पदों पर वैकेंसी की चर्चा आई है। ये चर्चा वर्तमान में नहीं आ रही, अभी तुरंत नहीं आ रही है, अगले 3 सालों के टेन्योर में आने की प्रोबेबिलिटी है। जो 4056 वैकेंसीज हमारी हैं, 4200 के समथिंग वैकेंसी हमारी अभी बढ़ करके जो सीटें हुई थी, वो सीटें की रिक्रूटमेंट होनी है और ये नई आने वाली हैं और इसमें अभी 3 साल का समय लगेगा और इसमें सभी पद आएंगे। जैसे देख लीजिए, यहां पर अभी 25 से ज्यादा ग्रीड बनने हैं, कई सारे बड़े बड़े ग्रीड्स भी बिहार में आए हैं। ठीक है, और जो नए नए ग्रीड आपके बनेंगे, पावर के स्टेबलाइजेशन की जब व्यवस्था की जा रही है तो उसका मेंटेनेंस होगा, उसका इंस्टॉलेशन होगा, उसकी कमीशनिंग होगी, बहुत सारे एसेसरीज और काम हैं जिस काम को करने के लिए बॉडी की जरूरत है। तो नेचुरली वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर की भी कुछ पद होंगे, जेई का भी पद होगा, डेफिनेट सी बात है टेक्नीशियन का भी पद होगा। ठीक है कि नहीं? तो हमारी यहां आप देख रहे हैं कि 26-27 में 12,473 कर्मी होंगे, 27-28 में आपका 13,019 कर्मी होंगे, 25-26 में 11,899 कर्मी होंगे। तो सबको एक एनालिसिस करके ये बताने का प्रयास किया गया है। कुछ लोग रिटायर भी हो रहे हैं। ठीक है, अगले साल 329 पदों पर बहाली आएगी, कुल 5,145 कर्मियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ बिहार में 4,029 है, फिर 1170 पदों पर इसी साल बहाली होगी, 54 कर्मी रिटायर भी हो रहे हैं। तो सबका एक खाका दिया गया है, समझ गए कि नहीं? तो हो सकता है कि कुछ पद इस साल भी निकाल दे, चुनाव का समय है तो सरकार फिर से प्रलोभन दे दे, फिर आपका नेक्स्ट सेशन में भी निकाले, फिर 27-28 में भी निकाले, तो 25-26 में भी कुछ पद निकल सकता है, 26-27 में भी कुछ निकल सकता है, 27-28 में भी कुछ निकल सकता है। तो निकल सकता है, इसकी संभावना है। इस संभावना के लॉलीपॉप पर हम नहीं जा रहे। दे देता है वैकेंसी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जा रहे हैं कि मेरा एग्जामिनेशन करवाओ, मेरा एग्जामिनेशन करवाओ। और नई वैकेंसी जब देगा तो जो नए बच्चे इस बार आईटीआई पास करने वाले हैं उन लोगों को मौका मिल जाएगा। जिन बच्चों का पिछले बार छूट गया था क्योंकि मार्च में जो पास किए थे वही भर पा रहे थे, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। लेकिन जो लोग मार्च 2024 से पहले वाले पास आउट हैं, उन लोगों के लिए ये मौका मिला है, इस मौके को उनको बेहतर करना है। अब आपका ये सवाल है कि इस बचे हुए समय में हम अब कैसे पढ़ें, क्या करें? तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं सिलेबस। तो हमारा सिलेबस है करंट अफेयर का, यहां से आपको 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बिहार का भी 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, जो नया नया अमेंडमेंट हुआ है, नए नए कानून आए हैं, उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, नए नए ब्रिजेस वगैरह बड़े हैं वो सब पढ़ लीजिएगा।
फिर आपका साहब जी लॉजिकल रीजनिंग है, ये बहुत कठिन नहीं है, आसान है। आप लोग लोको पायलट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और भी लंबे समय से लगे हुए हैं, तो संभव है आप यहाँ रीजनिंग में 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। रही बात जीके की, तो जीके में 5 से आप 7 नंबर तक का टारगेट मैक्सिमम लेके चलिए। इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, जो हमारी हिंदी है और इंग्लिश है, दोनों का व्याकरण का प्रोसेस है, तो हिंदी में भी आप जो है साहब 7-8 नंबर का टारगेट रखिए, ठीक है। इंग्लिश आपका है, हिंदी आपका कितने मार्क्स का है जी? हिंदी आपका 10 मार्क्स का है, हमारा 5 मार्क्स का इंग्लिश है, तो इसमें एंटोनेम और सिनोनिम को आप कमांड कर लीजिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन रहेगा ही, तो यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। हमारी कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन हैं? 15 क्वेश्चन हैं। हम लोगों ने टेस्ट के माध्यम से काफी कंप्यूटर के प्रश्न पर परिचर्चा की है, सुजय सर ने भी आप लोगों को काफी कुछ गाइड किया है। बाकी आप लोग टेस्ट वगैरह से जुड़े हुए रहते हैं, तो आप कंप्यूटर में भी कम से कम 10 क्वेश्चन का, 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। रही बात आपका ट्रेड का वेटेज यहाँ बहुत ज्यादा है, 50 का है, ठीक है। तो आप यहाँ 50 में मशीन वाइंडिंग है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि डीसी मशीन यहाँ लिखा नहीं तो नहीं पढ़ना है, गलत बात साहब। आपको डीसी जनरेटर भी पढ़ना है, डीसी मोटर भी पढ़ना है, समझ गए? ये दोनों पढ़ना है। यहां से 3-4 क्वेश्चन तक की संभावना जरूर बनती है, ठीक है। फिर आपका ड्राइव है, सर्किट ब्रेकर है, अल्टरनेटर है, हमारी वाइंडिंग है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, इल्यूमिनेशन है, मशीन कंट्रोल है, लेआउट है, पावर जनरेशन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिकल पावर का, अंडरग्राउंड केबल है। ये 18 चैप्टर्स यहाँ पर हैं। मैग्नेटिक के पोर्शन से भी एक आध क्वेश्चन आपको टच होता है, जो मशीन के अंदर कंसिडरेबल है। तो आप इस 50 में कम से कम साहब 42 से 45 का टारगेट लेकर चलिए। मैं यही कहूंगा, जितने भी मेरे छात्र फॉर्म भर दिए हैं और तैयारी में लगे हैं, वो सभी छात्र हताश निराश नहीं होंगे। आप अभी यहाँ ट्रेड पर मेहनत कर रहे हैं, एएलपी के ट्रेड में भी इसी चीजों का फायदा होता है। एएलपी का जो ट्रेड है, वहां आपका पार्ट ए क्या होता है, वहां पार्ट ए और पार्ट बी, हमारे जो आईटीआई के 2 साल के कोर्स का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होता है, दोनों से क्वेश्चन वहां पूछता है। चुनिंदा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर बीएसपीएसएल का पार्ट बी है, ये सेकंड पार्ट है, इसको कवर करते हैं, तो आराम से यहां से भी आपका 35 नंबर तक का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 35 नंबर तक का क्वेश्चन तो इस पोर्शन से भी आपका टकरा जाता है। अगर कोई छात्र अच्छे से पढ़ाई किया है बीएसपीएससीएल को, तो मिनिमम जो 27 नंबर लाना है वो तो ला ही लेगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं रिस्क की बात है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन पार्ट ए वाले पोर्शन से ज्यादा पूछ दिया जाए, तो वैसी स्थिति में आप जो है साहब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज कर लीजिए। फिर आप सेल एंड बैटरी को अलग से देख लीजिए, ठीक है। फिर आप एसी सर्किट को अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉलीफेज एसी सर्किट को भी पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉलीफेज एसी को भी पढ़ लीजिए। फिर आप साहब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कवर कर लीजिए, काफी मदद आएगा यहां से। इसके बाद आप देखना चाहें तो मैग्नेटिक सर्किट, किसको साहब, मैग्नेटिक सर्किट को भी आप कमांड कर लीजिए। और फिर हम एक चैप्टर और आपको बता देते हैं, वह चैप्टर हमारा जो बच रहा है वह आपका सेफ्टी, क्या है, सेफ्टी एंड हेल्थ है विद्यार्थी जी, ठीक है। फिर आपका हैंड टूल्स है, क्या है, हैंड टूल्स है। बस अगर आप चाहते हैं कि हम असिस्टेंट लोको पायलट में बीएसपीएसएल के अलावा कहीं से मेरा डाउट ना बचे, तो आप मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, सेल बैटरी, एसी सर्किट, पॉलीफेज एसी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेफ्टी हेल्थ और हैंड टूल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस 8 चैप्टर को एक्स्ट्रा में पढ़ लीजिए। आपका कोई भी ताकत एएलपी के ट्रेड में आपको दिक्कत नहीं दे सकता है, क्योंकि वहां स्कोर करना नहीं है, वहां 27 मार्क्स लाना है। आप टारगेट 30 का लेके चलिए, तो बीएसपीएससीएल आप प्लस इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, कमांड हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा 15 अप्रैल के ऑनवर्ड
इन सातों आठों चैप्टर का महा मैराथन हम 8 दिन आपको लगातार दे देंगे और 2 तारीख से पहले यह करा देंगे, जिसमें थ्योरी भी और क्वेश्चन भी करा देंगे। यह आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा और एएलपी के ट्रेड से भी आपकी चिंता मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों डाउट आपका क्लियर हो गया। परीक्षा के लिए मैंने जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उससे यह स्पष्ट हो गया कि विभाग तो कुछ भी स्टेटमेंट देने से बच रहा है, लेकिन अन्य जो वहां के अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है वह सूचना यही है कि आगामी जून तक में परीक्षा लेने का प्रयास चल रहा है, लेकिन यह बताया गया है कि जुलाई से पहले जरूर हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई पर फोकस करिए, एलपी का भी फॉर्म आएगा उसको भी भरिए, नई वैकेंसी आती है उसका भी स्वागत करिए। बाकी आप सब लोगों के हित में जो उचित बातें सही होंगी, जो उचित स्टेप होगा, वो हम सब आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। घबराना नहीं है, टेस्ट वगैरह जो है वो हम आपकी सेवा में देते रहेंगे और दे रहे हैं। आप लोग मन से पढ़िए, मेहनत करिए। ये वीडियो कोर्स बेचने के लिए मैंने नहीं बनाया है, ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बनाया है। आप सभी का प्यार सम्मान मिले उसका भी स्वागत है, आपसे गालियां मिले उसका भी स्वागत है। मेरा काम है उचित इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, बस मैं वही कर रहा हूं। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, खूब मन से पढ़िए, मेहनत करिए, निश्चित सफलता प्राप्त कीजिए। इतना ही। अगर कोई भी और जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको सूचना देने का प्रयास करूंगा, लेकिन सिर्फ एक उद्देश्य, आपकी सफलता, आप सक्सेस हो जाएं, आपका जीवन सही हो जाए, आप अपने मेहनत में कामयाब हो जाएं, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।